Hello, my dear students. Myself Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you class 10 supplementary book chapter 9 Bholi. The story begins with a girl named सुलेखा. कहानी की शुरुआत एक लड़की जिसका नाम सुलेखा है से शुरू होती है. अब्बास इज़ द नेम ऑफ राइटर. डिस्क्राइब हर एज डल. यहाँ पर उसे के बुद्धू लड़की के रूप में डिस्क्राइब करते हैं. एंड सो और इसीलिए एवरी वन रिफर टू हर एज भोली. सभी लोग उसे भोली कह के पुकारते हैं. अ पार्ट ऑफ दिस रीज़न, इस कारण से उसका एक अ पार्ट ऑफ दिस रीज़न, इसका एक कारण और भी था. शी इज़ अगली, वह देखने में सुंदर नहीं थी. इज़ आल्सो ड्यू टू एन एक्सीडेंटल फॉल ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, क्योंकि वो बचपन में एक बार किसी दुर्घटना के कारण उसका चेहरा खराब हो गया था. सी आल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 2. जब वो 2 साल की थी तब उसको स्मॉल पॉक्स हुआ था. विच इन वाई सी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस एंड स्किन, जिसके कारण उसके चेहरे में और स्किन में मतलब हाथ में दाग आ गए थे. भोलीज फादर रामलाल, भोली के पिता रामलाल हैज़ 3 अदर सन्स एंड डाटर्स, उनके 3 बेटे और बेटियां थीं. बिसाइड भोली के अलावा. ही ऑलवेज वरीज, वो हमेशा चिंतित रहते थे. दैट नो बडी वुड एवर मैरी भोली, कि लगता है कभी कोई भोली से शादी नहीं करेगा. बट हर मदर इंसिस्ट दैट शी गो टू स्कूल इवन दाउ शी इज़ अगेंस्ट द थॉट ऑफ एजुकेटिंग अ गर्ल. भोली की माँ उसे स्कूल जाने के लिए तैयार करती है, जबकि वो एजुकेशन के गर्ल्स एजुकेशन के खिलाफ थी. वन डे, एक दिन, भोली हु इज़ अफ्रेड, जो डरी हुई है, टू लीव द हाउस, घर को छोड़ने के लिए, मस्ट गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना ही है, मतलब उसे घर छोड़ना ही होगा. उसे डर लगता है कि कहीं लोग मुझे घर से बाहर ना कर दें. बट व्हेन शी अराइव्स एट स्कूल, लेकिन जब वो स्कूल पहुंचती है, शी मीट्स अ टीचर, और वहाँ एक टीचर से मिलती है. हु इज़ काइंड टू हर, जो उसके प्रति काफ़ी काइंड रहती है. द टीचर इनकरेज हर टू स्टडी, वो टीचर उसको पढ़ने में उसका उत्साहवर्धन करती है. एंड बी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट, और उससे निर्भीक और उसमें आत्मविश्वास भरती है. एज टाइम पासेस, जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, द विलेज वर भोली लिव्स नाउ बिकम अ टाउन, अब जो भोली का गांव है वो एक टाउन का रूप ले लेता है. विथ एम्यूनिटीज़, जहाँ पर कुछ चीज़ें और आ जाती हैं, जैसे सिनेमा हॉल एंड कॉटन मिल्स. द प्राइमरी स्कूल हैज़ नाउ बिकम अ सेकेंडरी स्कूल, और जो प्राइमरी स्कूल थी अब वो सेकेंडरी स्कूल में कन्वर्ट हो जाती है. वन डे, भोलीज पेरेंट्स डिसाइड टू मैरी हर ऑफ एन ओल्डर मैन, भोली के माता पिता उसका ब्याह एक ज़्यादा उम्र के व्यक्ति के साथ करने को तैयार हो जाते हैं. दे थिंक दैट, वो सोचते हैं कि द मैन वुड बी द बेस्ट फिट फॉर हर डॉटर, कि वह आदमी उनकी बच्ची के लिए उपयुक्त होगा. एज ही डिड नॉट डिमांड एनी डाउरी, क्योंकि वह कोई दहेज की मांग नहीं करता. बट ऑन द डे ऑफ द वेडिंग, लेकिन विवाह के दिन, व्हेन द मैन सीज दैट भोली हैज़ पॉक मार्क्स, जब वो देखता है कि भोली के चेहरे पर बहुत सारे दाग हैं, ही इंस्टेंटली चेंजेस हिज माइंड, वह तुरंत अपना विचार बदल देता है. एंड डिमांड्स डाउरी फ्रॉम रामलाल, और वह रामलाल से दहेज की मांग करता है. सीइंग ऑल दिस, यह सब देखकर भोली रिफ्यूज टू मैरी सच अ ग्रीडी ओल्डर मैन, भोली ऐसे लालची व्यक्ति से शादी करने से मना कर देती है. ग्रीफ स्ट्रिकन भोलीज पेरेंट्स, दुख से ग्रसित भोली के माता पिता, वरी, चिंतित हो जाते हैं. दैट नो वन वुड एवर मैरी देयर डॉटर, कि अब कोई भी उनकी बच्ची से शादी नहीं करेगा. बट लेकिन भोली सेज दैट, कहती है कि शी वुड लुक आफ्टर हर पेरेंट बाय टीचिंग हर इन स्कूल, कि वो शादी नहीं करेगी और यही स्कूल में पढ़ाएगी और अपने माता पिता की देखभाल करेगी. भोलीज टीचर, भोली की जो टीचर है, हु वॉचेस ऑल दिस फ्रॉम अ डिस्टेंस, जो वो कुछ दूरी से सब कुछ देख रही थी, फील्स प्राउड, उसे गर्व महसूस होता है. दैट शी एनकरेज्ड हर, कि उसने उसे
उत्साहित किया टू कम आउट, टू कम अप इन लाइफ, उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इस तरह से चैप्टर समझाने का हमने प्रयास किया। यदि आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।